महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। जब हम पवित्र वचनों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम आपकी प्रेजेंस का अनुभव प्राप्त करते हैं, आपकी उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करते हैं। और जब हम आपके वचनों का आदर करते हैं और उनको अपने हृदय में संचय करते हैं और हम उसी वचन के अनुसार सोचने लगते हैं, उसी वचन के अनुसार निर्णय लेने लगते हैं, तो हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनने लगता है और हमारे जीवन में आपकी ओर से सामर्थ्य के काम और छुटकारे के काम शुरू होने लगते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने प्रत्येक मनुष्य को पाप से शुद्ध करने के लिए और पवित्र आत्मा के फल उसके हृदय से उत्पन्न हो, इसी कारण से प्रभु आपने कलीसिया की स्थापना की थी, जो मुख्य उद्देश्य था, ताकि हर एक व्यक्ति आपके पवित्र वचनों के द्वारा अपने हृदय में वो पवित्रता प्राप्त करे, वो शुद्धता प्राप्त करे जो आपके लहू के द्वारा हर एक पापी को प्राप्त होती है। हमारा विश्वास काल्पनिक ना हो, वास्तविक हो, ताकि आपकी सामर्थ्य और आपकी महिमा के द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होकर आपकी महिमा का केंद्र बने और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बने, ताकि आपका नाम हर मसीही विश्वासी के जीवन से महिमान्वित हो सके। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग विवेक के प्रकार देखेंगे, काइंड्स ऑफ कॉन्शियस, कि विवेक के प्रकार। लेकिन आज हम सारे प्रकारों को तो नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एक एक प्रकार अपने आप में एक बहुत समझने वाला विषय है। आज हम केवल 3 ही प्रकारों को देख पाएंगे। मनुष्य के विवेक की आवाज, अर्थात मनुष्य की स्वयं की आत्मा की आवाज ईश्वर की आवाज नहीं होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए, आपको अक्सर अंदर से, हृदय से जब आवाज सुनाई देती है, वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं होती है, वो आपकी स्वयं की आत्मा की आवाज होती है। और इसी कारण से हमें बहुत समझदार बनने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा अपने आप को जांचें और ये देखें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो रही है, परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य हमारे जीवन में लागू हो रहा है या नहीं। परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं होती, वो मनुष्य के स्वयं की आवाज होती है। यही विवेक की आवाज है, क्योंकि मनुष्य का विवेक उसका स्वयं का मार्गदर्शक होता है। हमारा जीवन, हर व्यक्ति का विवेक, जब आप किसी से कोई बात करते हैं जहां निर्णय लेना होता है, सीरियस मैटर्स, जैसे विवाह हो गया, मकान खरीदना हो गया, या कोई अन्य ऐसा गंभीर विषय जिसमें हमको बहुत सोच समझ के हाथ डालना है, तो वहां पर आप किसकी आवाज सुनते हैं? अपने खुद के विवेक की आवाज सुनते हैं। और आपके विवेक की आवाज हमेशा सही नहीं होती है, अक्सर गलत होती है। कारण, मनुष्य का विवेक कब भ्रष्ट हुआ? आदम और हवा के पतन के कारण। जब मनुष्य जाति बढ़ी तो उसका विवेक भ्रष्ट है। यही तो कोई मानने को तैयार नहीं। इसीलिए आज दुनिया में आप देखते लोग पीड़ाओं में फंस गए, विपत्तियों में घिर गए, समस्याओं में लिप्त हो गए। रीजन, अपने निर्णयों के द्वारा। हर एक मनुष्य का जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, उसके निर्णयों की श्रृंखला से ही बनता है। आज आप जिस दशा में हैं, इसका कारण क्या है? आपके वो पुराने निर्णय जो बिना समझ के लिए गए, उनके कारण आप फंस गए। और इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा मार्गदर्शक होता है, और ये या तो अच्छा मार्गदर्शक होता है या बुरा मार्गदर्शक हो सकता है।
विवेक मनुष्य में चेतावनी प्रणाली की तरह काम करता है। जिस प्रकार शारीरिक दर्द शरीर में कुछ गंभीर समस्या का संकेत देता है, उसी प्रकार वैसे ही विवेक मनुष्य की आत्मा की गंभीर समस्या को संकेत देता है। हम बाइबल के आधार पर 7 प्रकार के विवेक का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहला विवेक जो देखेंगे वो है गुड कॉन्शियस यानी अच्छा विवेक। नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। नीति वचन की पुस्तक, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पाता है, यानी आपका जीवन में ऐसा आपके पास आइडिया आएगा, ऐसा आपको रास्ता दिखाई देगा, आप लगेगा कि बिल्कुल सही रास्ते में हम जा रहे हैं, बिल्कुल चलो चलो, परंतु उसके अंत में आप कौन से मार्ग में अपना जीवन चला रहे हैं, किस मार्ग में आप चल रहे हैं, आपको अंत में क्या मिलेगा अभी आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब मृत्यु सामने आएगी ना, तब आपको लगेगा अरे ये कहां आ गए हम। अच्छा विवेक है ये। अच्छे विवेक के जो लोग हैं उनको दुनिया में मॉरल मैन कहा जाता है, नैतिक मनुष्य, और ये नैतिकता से भरे होते हैं। लेकिन अभी हम इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा विवेक क्या कर सकता है। अच्छा विवेक का मतलब होता है वो विवेक जिसमें दोष भावना नहीं होती है, दोष मुक्त होता है, यानी इसके अंदर गिल्टी ऑफ कॉन्शियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा हूं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। धार्मिक व्यक्ति होता ही है और अपने धर्म का कट्टर होता है, यानी पक्का मानने वाला, और ये दोष भावना से मुक्त। ऐसे लोग जिनमें अच्छा विवेक होता है वो जो विश्वास रखते हैं, अर्थात जो उन्हें बचपन से सिखाया गया है। बचपन से धार्मिक विधियां तो सिखाई जाती है, धर्म की शिक्षा दी जाती है, और वो धर्म की शिक्षा का पक्का होता है, पाबंद होता है। हाँ, उस विश्वास के अनुसार वो चलता है जो बचपन में उसको सिखा दिया गया है, वो ट्रेंड हो जाता है, और उनके विवेक में दोष भावना नहीं होती है। अच्छा विवेक का ये मतलब नहीं है कि ये पाप रहित विवेक है। अब यहां पे आ गया मुद्दा, ट्विस्ट। अच्छे विवेक का ये मतलब नहीं कि ये पाप रहित है। आपको दुनिया में एक से एक मॉरल मैन मिलेंगे, उनके वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो दोष मुक्त हैं। वो धार्मिक हो सकते हैं लेकिन वो दोष मुक्त नहीं है, यानी पापी विवेक है, उनके विवेक में पाप है, पतन का वो भी हिस्सा है, क्योंकि वो आदम की सिरे से आ रहे हैं, आदम की श्रेणी से है, आदम की संतान है। ये नहीं कि पाप रहित विवेक है। इसका उदाहरण हमें बाइबल में पौलुस के जीवन में मिलता है। पौलुस एक बहुत कट्टर धार्मिक व्यक्ति था, फरीसी पंथ का था, इजरायली था, और इसके विषय में जब हम ये अपनी गवाही देता है, प्रेरितों के काम 23 अध्याय का पहला पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 23 अध्याय। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। बस सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। पौलुस झूठ बोल रहा था कि सही बोल रहा था? कोई जवाब नहीं दे पाएगा। पौलुस सच बोल रहा था। पौलुस सच बोल रहा था। पौलुस ऐसा कैसे कह सकता था जबकि वो मसीही विश्वासियों की हत्या करने व कराने में सहमत व संलिप्त रहता था। प्रेरितों के काम के 26 अध्याय का 9, 10, 11, 3 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 9, 10, 11, 3 पद पढ़िए। आपको यहां मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना, विरोध में बहुत कुछ करना है। ये धार्मिक व्यक्ति था, यहूदी धर्म का मानने वाला, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, अंगीकार कर रहा है, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को
बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, अपना यानी सहमति रहती थी कि हाँ मारो इसको जी। बस ये 11 पद हो गया ना। हाँ जी। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। ये ऐसा करता था, और जबकि ये अच्छा विवेक था इसका, ये बिल्कुल कह रहा मैं बिल्कुल सही चल रहा था। अब सीखिए, इसके बावजूद पौलुस कैसे कह सकता था कि वो उसका विवेक सही या अच्छा है। उसने पाप किया, फिर भी हमेशा अपने विवेक की उसने पाप किया और फिर भी वो कहता है कि उसका विवेक अच्छा है। क्या कारण था? एक बात इसमें स्पष्ट हो जाती है कि पौलुस हमेशा अपने विवेक के अनुसार चलता था। पहला मुद्दा पकड़िए, पौलुस किसी की नहीं सुनता था, अपने विवेक के अनुसार काम करता था। यह चीज तो इसमें स्पष्ट हो जाती है, और वो अपने विवेक की आवाज को कभी भी अनसुना नहीं करता था। प्रेरितों के काम 24 अध्याय का 14, 15 और 16 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 24 अध्याय का 14, 15 और 16 पद पढ़िए। परंतु मैं तेरे सामने ये मान लेता हूं कि जिस पंथ को वो लोग कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं उन सब पर विश्वास करता है। इसका मतलब पुराने नियम की बात कर रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट, नया नियम नहीं लिखा गया था। इसका मतलब जो यहूदी लोग हैं और या यीशु मसीह है या पौलुस था, इनकी बाइबल कौन सी थी? 39 पुस्तक के पुराने नियम की जो हिस्सा है वो इनकी बाइबल हुआ करती थी, और ये उसका अध्ययन करता था, उसी की बातों को माना करता था। इसलिए हो गया 16 जी। इससे आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। इन सब बातों का कारण यह था कि पौलुस को शिक्षा मिली थी, उसका विवेक उसी के अनुसार कार्य करता था। किसके शिक्षा के आधार पर? भाई पुराने नियम की शिक्षा यही थी। पुराने नियम में यीशु मसीह तो था नहीं, नया नियम तो शुरू नहीं हुआ था। तो यीशु मसीह का विरोध वो क्यों करता था? क्योंकि पुराने नियम में एक बात बहुत खास पाई जाती है कि परमेश्वर के, यानी कोई व्यक्ति ये कहे मेरे पास परमेश्वर की आत्मा है, तो वो लोग उसको ईश निंदा के अंतर्गत मार देते थे। ईश निंदा कहते थे, ये ईश्वर की निंदा कर रहा है, मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा कैसे आ सकता है? ये संभव ही नहीं था। लेकिन नए नियम में ये संभव हुआ यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए ये वाला जो नया नियम है, ये धार्मिक लोगों के लिए गले से नीचे उतरने वाली चीज ना थी, ना है और ना हो सकती। ये याद रखिए। अब ये देखिए, क्योंकि उसको जो शिक्षा मिली थी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की, उस शिक्षा के अंतर्गत उसका विवेक उसी बातों में शिक्षित था। और विवेक में आप जो इंफॉर्मेशन एक बार फीड कर देते हैं बचपन से, वो हमेशा फीड रहती है, और आपका विवेक उसी के अकॉर्डिंग, आप जब उसके विरुद्ध करेंगे कुछ भी, तो अंदर घंटी बजा देगा कि तुम पाप कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। यह होता है विवेक का कार्य। उसी के अनुसार उसका विवेक कार्य करता था। वो यहूदी धर्म का मानने वाला था, क्योंकि उसके विवेक में जो शिक्षा थी, इसी कारण उसका विवेक उसके कार्यों को गलत
उसके कार्यों को गलत वो कर रहा था, उसको गलत का संकेत, जो गलत वो कर रहा था उसको गलत का संकेत नहीं कर रहा था। उदाहरण के लिए मनुष्य का विवेक एक कंप्यूटर की तरह होता है, जो उसमें जो इंफॉर्मेशन फीड होती है वो उसी इंफॉर्मेशन को सही मानता है। यदि समय समय पर अपडेट ना किया जाए तो वो जो उसमें भरा है उसे ही आपको बताएगा, उसी के अनुसार वो काम करेगा। ये केवल ये दर्शाता है कि अधिकार के गलत मानक का प्रयोग किया जा रहा है। मनुष्य को क्या सिखाया गया है, यानी उसके विवेक का निर्देश बनाम परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में क्या प्रकट किया है, ये इसका अंतर उसको नहीं मालूम था। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 5 पद। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 5 पद। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और इसका 19 पद पढ़ दीजिए, पहले अध्याय का 19 पद। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। उन्हीं में से हुमेनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 21 और 22 पद पढ़े। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 और 22 पद। जी, हे प्रियो, यदि हमारा मन या हमारा विवेक हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने याव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, उससे मिलता है हमको, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उन्हीं का विवेक शुद्ध होता है और अच्छा होता है, और उनकी बात परमेश्वर कभी नहीं टालता, हमेशा मानता है। ये बात एक और पद पढ़िए, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 13 से 16 पद पढ़ दीजिए। 13 से 16 पद। ये पौलुस अपनी गवाही दे रहा, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किया, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें अपने आप को देखिए मान रहा अच्छा विवेक। आज यहां पर ये अपने आप को अंगीकार कर रहा है, जब जिसने यीशु मसीह की आवाज को सुन लिया, उसके साथ इसकी मुठभेड़ हुई और ये सरेंडर किया, उसके बाद देखिए बहुत लंबा समय के बाद इसने ये बोला कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। अच्छा विवेक। आज अच्छे विवेक वाले लोग अपने आप को धर्मी कहते हैं जी, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ जैसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। यीशु मसीह के पापियों पर दया क्यों करता है?
ताकि उनके जीवन से वो प्रभु यीशु मसीह वो उनको अपने लिए एक आदर्श बनाना मांगता है, एक आइडल, ताकि लोग उनको फॉलो करें। जी। और सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। अब देखिए दूसरा है डिफाइल्ड कॉन्शियस, भ्रष्ट विवेक या अशुद्ध विवेक, जिसमें अशुद्धि आ गई। अशुद्ध विवेक वो है जो किसी व्यक्ति को सही कार्य करने के लिए दोषी महसूस कराता है। सही कार्य केवल परमेश्वर द्वारा अपेक्षित है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरे भरे काम के लिए तत्पर हो जाए, यानी हमेशा रेडी रहे। निर्दोष होना अपने आप में सही या गलत नहीं है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद। देख, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। इसका मतलब कि आप चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी है, परमेश्वर ने आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया है। तो ये खान पान इसमें मत फंसिए, इसका परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर के लिए है और ये पेट में जाता है, मन में निकल जाता है। इसका आपके अंदर अशुद्धि का कोई माध्यम नहीं है। आपके अंदर विचारों को और आपके हृदय को अशुद्ध नहीं कर सकता। कुरिन्थ एक जगह है जहां कुरिन्थियों की कलीसिया थी। कुरिन्थ एक जगह थी, कुरिन्थ में कुछ लोगों का विवेक अशुद्ध था। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, ये समझकर कि ये देवी देवताओं को चढ़ाया गया है। अब देखिए, कुरिन्थ के बाजारों में बिकने वाले अधिकांश मांस का उपयोग पहले मूर्ति पूजा में किया जाता था। ये ग्रीस की बात है। ग्रीस एक देश है, वहां पे है, ये बगल में तुर्की है, वहां वो था क्या नाम है, एशिया माइनर, वहीं पे ये सब कलीसियाएं थी, 7 कलीसियाएं किया जाता था। पौलुस ने समझाया कि इसे खरीदना या खाना मूर्ति पूजा में भागीदारी नहीं थी। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 4 से 6 तक पढ़ दीजिए। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, ग्रामर पे ध्यान दीजिएगा, कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। कहां? लोगों की मानसिकता में, जी, उनके विवेक में।
तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। देखिए, एक परमेश्वर को जान लेना यही अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने यही तो बोला था प्रार्थना में। परमेश्वर को जान लेने का मतलब आपका विवेक समझदार हो जाना चाहिए, चक्करों में नहीं। हालांकि जो लोग मूर्ति के आदी थे वे मूर्ति पूजा को खाने से अलग नहीं कर सकते थे। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 7 पद पढ़िए, 7 वर्ष। पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अभी तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और जो नहीं खाते वो कुछ समझकर नहीं खाते। ये निर्बल विवेक है। उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। निर्बल विवेक वाला व्यक्ति, उसका विवेक अशुद्ध क्यों होता है मालूम है? नए नियम के अनुसार यदि आपके अंदर से ये मन नहीं करता है, आपका विवेक कह रहा है ये मत खाओ, तो साफ कह दो हम नहीं खाएंगे। अगर आप उस किसी को प्रसन्न करने के लिए या मजबूरी में आप उस चीज को खाते हो बेमन से, तो जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। तो आप बेमन से अगर खा रहे तो पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि आप उसको खाकर ठोकर खा रहे हैं और दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन रहे हैं। उनके लिए खाने से उनका विवेक भंग होता है और उन्हें पाप करने उन्हें भंग होता है और उन्हें पाप करने का साहस मिलता है। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 10 और 11 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल विवेक वाला हो, क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? वो कहेगा ये खा रहे तो हम भी खाएंगे। तो ये दूसरे के लिए, हमारा भोजन दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन सकता है। तो ऐसा भोजन कभी ना करें जिससे किसी विश्वासी को ठोकर लगे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 23 पद पढ़िए। रोमियो 14 अध्याय 23 पद यहां इस प्रकार से है, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। आप जो भोजन करते हैं वही कीजिए जो आपका विश्वास है। आप अपने भोजन के चक्कर में अपना विश्वास अशुद्ध यानी अपने विवेक को अशुद्ध मत कीजिए। यदि किसी का विवेक अशुद्ध है तो उसे धैर्य पूर्वक सत्य सिखाने की आवश्यकता है। आप उसको अपनी संगति में रखिए, उसको सत्य बताइए, लेकिन उसको बाध्य मत कीजिए। खाने पीने के विषय में बाध्य मत कीजिए, यानी तुम क्यों नहीं खाते, तुमको खाना चाहिए, नहीं। वो जो चीज वो अपने विवेक के अनुसार खा रहा है उसको खाने दीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि कलीसिया में भोजन को लेकर बड़े झगड़े हुए पहली सदी की कलीसिया में, और भोजन के द्वारा लोगों को ठोकरे लगी। आज भी कई जगह ऐसा ही होता है जहां अन्य जाति के लोग होते हैं कलीसियाओं में, तो उनको भोजन से ठोकर लगती है। लेकिन सीखना है कि भोजन तो आजकल तो बहुत सारा लोग यार, शादी विवाह पार्टी हर जगह 2 प्रकार का भोजन होता है, वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है, और सब लोग अपना आज ये समस्या कुछ हद तक खत्म हो चुकी है। रोमियो की पत्री का 14 अध्याय का पहला पद पढ़िए। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद, उससे बहस मत करो। जिन बातों में उसको शंका, उसको बहस मत करो, उस पर विवाद करने के लिए नहीं। बस अब आप देखिए यहां पे वो पौलुस कलीसिया को क्या सिखा रहा है। तीतुस की पत्री पहला अध्याय और उसका 14, 15 और 16 3 पद पढ़िए। 14, 15, 16 नहीं,
तीतुस पहला अध्याय 14, 15, 16। और यहूदियों, पूरा पढ़िए, यहूदियों की कथा, यदि यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब भोजन वस्तु शुद्ध है। किसके लिए? जिनका विवेक शुद्ध है ना, उनके लिए हर भोजन वस्तु शुद्ध है। मान लीजिए हमारा विवेक शुद्ध है, तो हम किसी का कुछ भी दिया होगा, हम उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे और खा लेंगे, कोई हमारे विवेक में दोष नहीं आएगा। लेकिन अगर निर्बल विवेक के है तो हम पहले सोचेंगे पता नहीं काहे का है, ये चढ़ावे का तो नहीं है, पहले ये शंका से, और शंका लग रही है मत खाओ। लेकिन आपको विवेक की बात है ना, ये जिसका विवेक शुद्ध है उसके लिए सब कुछ शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। इसका मतलब जिसका विवेक अशुद्ध है उसके लिए भोजन वस्तु में शुद्ध और अशुद्ध वाला मैटर आता है। ये विवेक का विषय है और यही यहां पर बताया जा रहा है। अब तीसरे प्रकार का इसी से मिलता हुआ है, डिफाइल्ड कॉन्शियस से मिलता हुआ है, और ये सीयर्ड कॉन्शियस, इंग्लिश में, हिंदी में दागा हुआ विश्वास या जला हुआ विश्वास। जला हुआ विवेक वो है जो अब पाप के लिए अपराध बोध महसूस नहीं कराता, चाहे किसी ने सही या गलत मानक का पालन किया हो। वो विवेक है जिसका इतनी बार उल्लंघन किया गया है कि ये अब काम नहीं करता। अब आप मान लीजिए कोई वार्निंग सिस्टम लगाते, कहीं पर भी कोई सेंसर लगाते हैं जो आपको वार्न करे, जैसे पानी की टंकी भर गई है, एक वार्निंग सिस्टम है, ये विवेक का काम है। तो वो हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि पानी की टंकी भर गई, आप स्विच ऑफ कर दो। ऐसे ही हमारा विवेक काम करता है। तो वो ये अगर बचता रहे, हम उसको स्विच ऑफ ना करें और ये पूरे समय बचता रहे, वो काम करना बंद कर दे, हो जाए, वो सेंसर काम करना बंद कर दे। इसी को जला हुआ विवेक कहते हैं, दागा हुआ विवेक, सीयर्ड कॉन्शियस। और ये देखिए, पुराने समय में पशुपालक अपने बैलों को गर्म लोहे से दागते थे। ये पुराने लोग जानते, गांव वाले, वो उसका निशान बनाते थे कि ये मेरा है, पहचान, ताकि कभी गुम जाए या कोई चोरी करके ले जाए तो उसकी पहचान हो सके। घाव ठीक हो जाने के बाद कोई पिन या सुई लेकर दागे गए स्थान पर चुभाने से बैल को कोई दर्द महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसकी इंद्रियां शून्य हो जाती, वहां पे सेंसेशन खत्म हो जाती थी। इसी प्रकार से, और जैसे कोढ़ी लोगों को कोढ़ के कारण उस स्थान में सेंसेशन यानी सुन हो जाना, सेंसेशन खत्म हो जाती है या सुन हो जाता है, जिससे उनके अंग अपने आप गल गल कर गिर जाते हैं और उन्हें कोई दर्द भी नहीं होता है। आप कोढ़ियों के देखिएगा, उंगली सब झड़ जाती है। ये ऐसे ही होता है, सेंसेशन खत्म हो जाता है। कोढ़ का पुराने नियम में जो कोढ़ है वो नए नियम में पाप को दिखाता है। पाप कोढ़ की तरह है, वो तुम्हें गला देता, तुम्हारे विवेक को गला हुआ विवेक बना देता है, सेंसेशन खत्म कर। तुम सुन हो के पाप करते हो तो कुछ जम के करते हो, और तुम पूरा वचन सुनते रहो, धार्मिक रीतियों का पालन करते रहो, फिर भी तुम इस दशा में चले गए, तुम्हारा विवेक फेल हो गया, वो सेंसर काम नहीं कर रहा। और ऐसे लोग आप दुनिया में भरे पड़े, सीयर्ड कॉन्शियस, और ये बहुत धार्मिक जगहों पर मिलेंगे। पहला तिमोथियस 4 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। पहला तिमोथियस 4 अध्याय का 2 पद। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। यानी ऐसे मनुष्य जो दुष्टात्माओं की सामर्थ्य के, दुष्टात्माओं के इन्फ्लुएंस के द्वारा बाइबल की शिक्षाएं देंगे, बाइबल का प्रचार करेंगे, कलीसियाओं में सेवक बन जाएंगे, मसीह के सेवक। और मालूम है, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 22 पद जी, रोमियो 1:22। वे अपने आप को
बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़ दीजिए। इफ्सियों 4 अध्याय 18 और 19 पद। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे शून्य होकर यानी उनका विवेक शून्य हो गया, जैसे दागा हुआ विवेक यानी अफेक्टलेस, सेंसेशन नहीं है, शून्य होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। कितना अभी आपने जो एक रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 32 पद पढ़ा है, मुझे लग रहा है वो कि गलत हो गया है। 32 पद ये नहीं है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 32 पद नहीं, 1 मिनट, बत्तीस पद वे तो हाँ वो ठीक वही है हाँ वही है ठीक है वही है। ये देखिए परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, ढेरों लोग जिनका विवेक दागा हुआ विवेक, उसका कारण क्या है? यीशु मसीह ने एक बात बोली थी मत्ती 23 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। यहां यीशु मसीह ने कुछ कहा था, ये रिलीजियस लीडर्स के लिए बोला गया था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को परमेश्वर के राज्य में नहीं लाने के लिए। रिलीजियस लीडर किसके लिए काम करते? लोगों को अपने मत में लाने के लिए। जितने रिलीजन्स हैं इन सब में रिलीजियस लीडर्स हैं, लेकिन ये रिलीजियस लीडर परमेश्वर की बातें नहीं बता रहे लोगों को, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं कुछ काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम नहीं कर रहा है। यीशु मसीह का बलिदान वहां पर नहीं है, यीशु मसीह का लहू वहां पर नहीं है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने मत में लाने के लिए। एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते, ये खूब यात्राएं करते हैं, घूम घूम के प्रचार करते हैं जी। और जब वो मनुष्य तुम्हारे मत में आ जाता है तो उसकी मति मार जाती है, तो उसे तुम अपने से दूना नारकीय बना देते हो। अब वो दूसरा लीडर जो रिलीजियस लीडर होता है पहले वाले से जबरदस्त होता है, वो और जबरदस्त होता है। और ये सब वो बातें हैं जो आप अगर समझ जाएं तो आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। फिर भी लोग परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं, फिर भी लोग अपना जीवन उसको समर्पित नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा उन लोगों के बारे में चेतावनी दे रहा था। ये देखिए पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का पहला पद पढ़िए, 4 अध्याय का पहला और दूसरा पद फिर से पढ़िए, पहला पद फिर दूसरा पद। यहां पवित्र आत्मा उन लोगों के बारे में चेतावनी दे रहा था जो आज हमारे समय में होने वाला था और वो लोग करने वाले थे। परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय यानी हमारे युग की बात हो रही है। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और हो गया, आज सब भटके हुए जो दागे हुए विवेक के कारण भटक जाएंगे। ये बता रहा था पवित्र आत्मा। जब कोई पाप करता है तो ईश्वरीय दुख उसे पश्चाताप की ओर ले जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 10 पद। ईश्वरीय दुख उसे पश्चाताप की ओर ले जाता है
क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम, देखिए उद्धार किस चीज का परिणाम है ये समझिए। चर्च में आकर खड़े हो जाना और परमेश्वर को भेंट दे देना और लगातार कुछ समय तक बने रहना चर्च में और बड़ी बड़ी बातें करना, ये गलत है। उद्धार क्या चीज है? पश्चाताप का परिणाम है उद्धार। जब व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है, प्रभु मैं पापी हूं, पाप का अंगीकार करना और पाप का पश्चाताप करना। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है, उद्धार है। और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। लेकिन जो पश्चाताप नहीं करता उसे जीवन भर पछताना पड़ता है, जीवन भर पछताना पड़ता है। उसका कारण है, देखिए ऐसा मनुष्य अपने आप को दोषी महसूस करता है और सही होना चाहता है। ये उस व्यक्ति की बात है कलीसिया में आकर। लेकिन कलीसिया में हम अभी तक एक ही चीज देख रहे हैं कि लोग आ तो रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन कोई पश्चाताप नहीं कर रहा है, कोई अंगीकार नहीं कर रहा कि मैं पापी हूं, कोई नहीं। सब अपने आप को एक से एक सुपरमैन बता रहे हैं। ये क्या है आप देखिए, इसका इस विषय में बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भजन संहिता 119 अध्याय पे आइए। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 71 चैप्टर निकालिए, 71 चैप्टर। यहां पे दाऊद कुछ कह रहा। दाऊद भी राजा था, परमेश्वर के दिल पसंद शख्स था, उसने बहुत पाप किए। लेकिन अच्छी बात क्या थी? पाप सब करते हैं, लेकिन अपने पापों का अंगीकार कोई नहीं करता है। दाऊद ने राजा होने के बावजूद परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने खड़े होकर अंगीकार किया कि मैं पापी हूं। एक राजा पाप का अंगीकार लोगों के सामने कर सकता है, तो हम लोगों को भी करना चाहिए कि नहीं? जी, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हर मनुष्य के जीवन में दुख आएगा। दुख क्यों आ रहा है मालूम है? ताकि तुम परमेश्वर की विधि को जानो, परमेश्वर की इच्छा और योजना को जानो, पश्चाताप करो, मन फिराओ और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करो। अपने देखिए, परंतु जब पाप निरंतर और आदतन होने लगता है तो दोष का भाव काम नहीं करता, यानी आपका सेंसर विवेक काम नहीं करता, वो चिकना घड़ा बन जाता है। चिकना घड़ा, आप आदतें आपको झूठ बोले तक से झूठ बोलेंगे, आपको कुछ भी करना चढ़ता पाप का स्वभाव आपके अंदर से काम करता रहेगा और आप कलीसिया में भी बने रहेंगे। आप अपने आप को धर्मी भी कहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। नूह के समय में क्या हुआ था? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में, एक्चुअली पुराने नियम में हिब्रू लैंग्वेज में विवेक नाम का शब्द नहीं पाया जाता, इसलिए यहां पर विवेक को किस प्रकार समझाया जा रहा है। और मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, ये विवेक है। और जब मनुष्यों का विवेक ऐसा हो गया तब जल प्रलय आया था। और नए नियम में लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में आज भी यही दशा है। सबका विवेक गलत कर रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा कि हम पाप कर रहे हैं, हम दोषी हैं, हम प्रभु के सामने हमें क्षमा मांगनी चाहिए, हमें अंगीकार करना चाहिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 13, 14 और 15 3 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 6 अध्याय 13, 14 है। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है। क्या और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सबके सब छल से काम करते हैं। वे शांति है, शांति है ऐसा कह कहकर
मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग जी नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। ये भविष्यवाणी में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या करेगा ऐसे लोगों के साथ। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 5 से 11 तक पढ़िए, 5 पद से 11 पद तक। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 5 से 11 पद तक। ताड़ना, ताड़ना, परमेश्वर हमको पनिश करता है, इसलिए नहीं कि हम धर्मी है, हमारे साथ गलत कर रहा है, इसलिए कि हमारा विवेक हमको सही सिग्नल नहीं दे रहा है। हमारा विवेक चिकने घड़े की समान हो गया, हमारा जला हुआ विवेक है, वो हमको ताड़ना देकर चेतना दे रहा है, चिता रहा है कि भाई सुधर जाओ। जी 12 अध्याय का 5 पद से पढ़े जी। और तुम उस उपदेश को पुत्रों के समान दिया जाता है, भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानना, और जब वो तुझे घूर के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, तुम्हारी अगर ताड़ना नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। कौन? हमारे शारीरिक पिता। पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। देखिए, परमेश्वर भक्ति का शोक एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। और संसार में शोक का परिणाम मालूम क्या है? सांसारिक व्यक्ति जब शोक करता है तो क्या होता है? मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 27 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। ये यीशु मसीह को पकड़वाने वाला, यीशु मसीह का वो चेला जिसने उसको पकड़वाया था 30 चांदी के सिक्कों की घूस लेकर, यहूदा इस्करियोती है उसके विषय में। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है। किसने उसको दोषी ठहराया? उसके विवेक ने अंदर दोष भावना आ गई कि तूने बहुत गलत किया है, दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा,
हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, परमेश्वर के वचन जो आज तक कोई नहीं जान पाया, आत्महत्या का कारण क्या कारण होता है। इंसान के अंदर इतना शोक आ जाता है, दोष भावना उसके विवेक में इतनी भयानक तरीके से आती है, और वो सांसारिक व्यक्ति होता है, उसको कोई विकल्प नहीं मिलता, वो केवल आत्महत्या करता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होता है तो वो पश्चाताप करता है, जिससे उसका उद्धार हो जाता है। आज संसार के हर मनुष्यों को पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके सुसमाचार के उस निमंत्रण के अनुसार ये निवेदन कर रहा है कि प्रभु पर विश्वास करो, वो सच्चा प्रभु है, और पश्चाताप करो, मन फिराओ, ताकि तुमको वो उद्धार दे, अर्थात नई सृष्टि बनाने का कार्य तुम्हारे जीवन में शुरू करे। हमें क्या करना चाहिए, हमारा निर्णय क्या होना चाहिए, ये हमारे विवेक का प्रश्न है। अपने विवेक को चेक करें, आपके विवेक में कौन से मेजरमेंट से आप चीजों को सुनकर आंक रहे हैं, असेस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और सामर्थी महान परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों का आदर करते हैं और इन वचनों को एक्सेप्ट करते हैं और ग्रहण करते हैं और अपने हृदय में संचय करते हैं, और इन वचनों के अनुसार हम अपने विचारों को करेक्ट करेंगे, ताकि हमारा विवेक अपडेट हो सके, और हमारे विवेक के अपडेशन के द्वारा हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को देख पाए, सीख पाए और चल पाए, ताकि हम सबका जीवन नई सृष्टि बनकर पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर बन जाए, और परमेश्वर की आत्मा के फलों का प्रगटीकरण हो, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और सारी महिमा उसी को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।